नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह वर्ग व वर्गमूल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जो हमारी वर्ग की डेफिनेशन है वो पहले वो देख लेते हैं। स्क्वायर किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 7 का वर्ग लिया है, तो मैंने बोला कि जो मेरी 7 है, मैंने 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ की तो मुझे 49 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल मेरा क्या होगा, 7 होगा। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 6 का वर्ग देख लीजिए। 6 का वर्ग क्या होगा मेरा, तो 6 की अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 36 प्राप्त होगा मुझे। ठीक है, तो मैंने कहा था 6 की ही 6 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो मेरा 36 का वर्ग क्या होगा, मेरा 6 होगा। ठीक है, तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 8 का वर्ग देख लीजिए। तो 8 की मैंने 8 के साथ ही मल्टीप्लाई की तो मेरा 64 प्राप्त हुआ मुझे। ठीक है, तो जो हमारा वर्ग की डेफिनेशन वो आई होप आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो इसकी विधि है वो हम पहले वो रीड करेंगे। ठीक है, तो जो इसकी हमारी पहली विधि है वो है बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो जो इसका ये नियम है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा ये नियम है इसके अनुसार हम बीजगणितीय विधि को सोल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने बीजगणितीय विधि का क्या लिया, 75 का होल स्क्वायर लिया। तो मैं 75 को कैसे लिख सकता हूँ, 70 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो इसमें ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ओनली मैंने 75 को 70 प्लस 5 अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यही आएगा मेरा। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर पहले, फिर प्लस 2, ए के स्थान पर मेरा 70 है और बी के स्थान पर मेरा 5 है, प्लस बी मेरा 5 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का हो गया आपका। तो जो मेरा 70 का स्क्वायर है वो होता है मेरा 4900। ठीक है, और इन तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करके सोल्व करूं तो आप इसको कर सकते हो, तो मेरा 700 आया, आप भी करके देख सकते हो इसे। और 5 का स्क्वायर मेरा 25 है। ठीक है, तो मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 5625। ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकल चुका है। बीजगणितीय विधि से हमने इसको सोल्व किया है। तो आप फॉर एग्जांपल और कुछ भी लेकर इसको ट्राई कर सकते हो। दशमलव संख्याओं का वर्ग, तो दशमलव संख्याएं जो हमारे बीच में हमारा डॉट लग जाता है उसे दशमलव संख्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या लूँ, मैंने ये ले लिया जैसे 3.5 का होल स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस जो हमारा दशमलव है इसको माइंड से स्किप कर दो। मान लो यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, हमने इसको स्किप कर दिया दशमलव को। ठीक है, तो मेरा जो 35 का स्क्वायर होता है वो होता है मेरा 1225 होता है। ठीक है, ये होता है मेरा। ठीक है, तो जो मेरा दशमलव था वो संख्या के पहले अंक पे था, तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मैं क्या करूँगा, संख्या के दूसरे अंक पे इसको लगा दूंगा, तो मेरा जो 3.5 का होल स्क्वायर का मेरा यही आएगा। ठीक है, समझे। तो मैंने क्या किया, जो हमारा पहला दशमलव था वो पहले अंक पे के स्थान पे था, तो मैंने इसको चेंज करके मैंने दूसरे स्थान पे लगा दिया। ठीक है, तो इसका मेरा ये आ गया। ठीक है, तो तीसरी विधि को देख लेते हैं। इसकी क्या है, वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट होता है क्या हमारा, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं। 49 ले लिया मैंने, तो 49 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू में 7। ठीक है, दोनों की गुणा मेरी 49। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल क्या आएगा, मेरा 7 आएगा। फॉर एग्जांपल आप 36 ले सकते हो, 6 इंटू में 6। ठीक है, तो इसका मेरा वर्गमूल आएगा 6। फॉर एग्जांपल आप 25 ले सकते हो, 5 इंटू में 5, इसका मेरा वर्ग आएगा 5। ठीक है, हमारी ये विधि कंप्लीट हो चुकी है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, हमारी जो 5th विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो फॉर अभाज्य गुणनखंड विधि को सोल्व करने से पहले मैं कोई एक अंक ले लेता हूँ कुछ। तो मैंने लिए 1025 ले लिया मैंने। ठीक है, तो हमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16।
2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अठे 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो जो मेरे अभाज्य गुणनखंड थे वो निकल चुके हैं। मैं इनको लिख लेता हूँ। ये हमारे जो 10 बार आए हैं उनको लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने इनको लिख लिया। तो मेरे जो 10 बार आए थे ये 2 2 2 हमने उनको लिख लिया। तो हम इनका जोड़ा बनाएंगे। 2 2 का जोड़ा बनाया मैंने। ठीक है, हम इसका रूट निकाल रहे हैं ना, तो इसका रूट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर भी होगा यही, क्योंकि मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो इसके ऊपर भी चला जाएगा। तो मैं इनमें 2 2 में से 2 एक जोड़े में से एक एक बाहर ले लूँगा। इस जोड़े से मैंने 2 बाहर लिया, इससे भी मैंने 2 बार लिया और इससे भी मैंने 2 बाहर लिया और इससे भी 2 और इससे भी 2। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो मेरे जो अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने इसको सोल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। हमारी जो 6th विधि है वो है विभाजन विधि। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, विभाजन विधि। तो आप इसको ही ले लीजिए। विभाजन विधि हमारी ये कुछ इस टाइप सॉल्व हो गई हमारी, इसको ही ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हमें पहले हम जोड़े बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाने हैं हमें। ऐसा नहीं हो कि आप एक इसका जोड़ा बनाए और इसका जोड़ा बनाए, हमें ओनली 2 2 के जोड़े बनाने हैं। इसका जोड़ा बनाए, इसका जोड़ा। ठीक है, तो हमें देखना है 10 से पहले कोई अंक जिसके हम, जैसे मैंने 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की 4 आ गया मेरा। ठीक है, तो 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की 9 आ गया। तो मैंने 10 से पहले ऐसे अंक लेने हैं जिससे मेरा 10 से कम आए या 10 ही आ जाए। ठीक है, तो 10 से पहले तो मेरा 9 आता है। क्या 3 से 3 की 3 के साथ करता हूँ 9 आता है। ठीक है, 10 में से 9 गया 1 और फिर मैंने अगला जोड़ा उतार लिया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसका जो हमारा 3 आया है उसका हमें डबल करना है। 3 का डबल क्या होता है हमारा 6। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसकी हम उसकी, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे ये 6 था, मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो मैं यहाँ पे 2 रखा है तो मैं इस 2 की ही साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसकी। ऐसा नहीं हो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने 2 रखा तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। और ये भी देखना है हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम यही प्राप्त हो। तो मैंने इस 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो मुझे यही प्राप्त हुआ ना। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हुआ, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो विभाजन विधि से हमारे क्या है 32 आया ना इसका वर्गमूल, और इससे हमारी जो अभाज्य गुणनखंड विधि थी उससे भी हमारा 32 आया। ठीक है, आई होप जो हमारी कुछ विधियाँ थी वो हमने सॉल्व की हैं। आई होप आपको वही समझ में आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।